जी, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी की बेसिक समझ ली थी। अब इसमें एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का। ठीक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब जब मैंने आपसे कहा था कि बताएं ब्लू की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के चांसेस क्या है, तो आपने कहा 4/10। 4/10। अब माने मैंने आंखें बंद करके एक बॉल निकाली और वो इत्तेफाक से ब्लू ही थी। वो इत्तेफाक से ब्लू ही थी, वो मैंने साइड पे रख दी। अब बताएं ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोबारा से। 3/9। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जिसमें आप इंटरेस्टेड है वो टोटल बॉल 3 रह गई है और टोटल 9 हो गया। डन। फिर से 10 की 10 बॉल इसके अंदर है, मुझे ब्लू कैलकुलेट करना है, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/10। मैंने आंखें बंद करके एक बॉल निकाली, वो ऑरेंज निकल आई, मैंने उसको साइड पे रख दिया। अब बताएं ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/9। 4/9। ये हम कह रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ये हम क्या कह रहे हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब ये कि जो भी इवेंट अगर होता है, जो भी बॉल बाहर आती है, हम उसे वापस नहीं रखते। ठीक है। विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा? विद रिप्लेसमेंट में ये होता है कि जो भी बॉल आएगी वो वापस बकेट में जाएगी। इससे फायदा क्या होता है? ना तो आपका एन चेंज होगा, ना ही आपका एम चेंज होगा। क्योंकि जो भी इवेंट आ रहा है वो वापस जा रहा है, तो ना आपका एम चेंज होता है ना आपका एन चेंज होता है। क्लियर हो गया? इसी बात को कार्ड्स में ले लेते हैं। कार्ड है टोटल 52। मुझे निकालना है किंग, कोई भी किंग हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4/52। मैंने आंखें बंद करके कार्ड निकाला, कोई ना आ गई, तो मुझे चाहिए था किंग। तो नेक्स्ट कार्ड में किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/51। विदाउट रिप्लेसमेंट में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो कार्ड मैंने निकाला था उसको वापस नहीं डाला। जब आप कार्ड को वापस नहीं डालेंगे तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट में आ जाएगा, और कार्ड को वापस डाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा? रिप्लेसमेंट में। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में जो अगली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है ना, वो डिपेंड कर जाती है कि प्रीवियस रिजल्ट क्या था। ये बात समझ में आ रही है? जो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है वो डिपेंड कर जाता है कि प्रीवियस रिजल्ट क्या था। अच्छा, मुझे ना दो वीडियोस अलग अलग बनानी थी। एक वीडियो थी रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट की, वो एक वीडियो थी इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आप इसमें इंटरलिंक है। ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट और दूसरे इवेंट का नाम क्या है? डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोनों को लिंक करते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई ट्रायल करेंगे, तो हमसे पूछा जाता है कि आपका एक्सपेरिमेंट का जो ट्रायल है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या डिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब समझते हैं। माने कि मुझे 5 दफा कॉइन को टॉस करना है। कितनी दफा? 5 दफा। दो ऑप्शन है, हेड और टेल। हेड के भी 50% चांस है, टेल के भी 50% चांस है। क्यों? अगर मैं हेड में इंटरेस्टेड हूँ तो हेड का एम क्या है? 1, और ग्रैंड टोटल है 2। 1/2 हो गया ना। हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था पहली वीडियो में। 1/2 कर देंगे। हेड की भी प्रोबेबिलिटी 0.5, टेल की प्रोबेबिलिटी 0.5। कितनी दफा कॉइन टॉस करना है? 5 दफा। पहली दफा हेड आया, दूसरी दफा हेड आया, तीसरी दफा हेड आया। अगर मैं चौथी दफा कॉइन को टॉस करूंगा तो मैं पूछूं अगर आपने हेड के चांसेस क्या है, तो आप कहेंगे 50% ही है। अगर आपने 10 दफा कॉइन को उछाला और वो कॉइन अनबायस है, मतलब कहीं से वेट ज्यादा कहीं से वेट कम नहीं है, अनबायस है, अगर 10 में से 9 दफा भी हेड आया, तो 10वीं दफा हम यही बोलेंगे कि हेड के अभी भी 50% चांस है, टेल के अभी भी 50% चांस है। तो टेक्निकली आप ये कहना चाह रहे हैं अगला जो इवेंट है वो डिपेंड नहीं करता कि प्रीवियस इवेंट में क्या हुआ था। डन हो गया? तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट वो होता है कि हर इवेंट पिछले इवेंट से कनेक्टेड नहीं होता, उसकी प्रोबेबिलिटी पिछले इवेंट की प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट नहीं होती। हाँ, ये लॉजिक समझ में आ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट होना। कॉइन की एग्जांपल, डाइस की एग्जांपल,
डाइस आपने 10 दफा फेंका। अब डाइस आपका पहली दफा 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया। जब आप चौथी दफा फेंकेंगे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे तब भी 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। ये लॉजिक समझ में आ गई? तब भी 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 ही होगी। ये लॉजिक क्लियर हो गई? क्योंकि 3 आपका एम हो जाएगा जो कि एक ही दफा है, और टोटल ग्रैंड टोटल क्या है? 6, 1/6। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो आप कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट से मुराद ये हुआ कि आप जितनी दफा भी डाइस को फेंकोगे, अगले इवेंट का पुराने इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये लॉजिक क्लियर हो गई? बोले कौन सा इवेंट है ये? इंडिपेंडेंट इवेंट। डन हो गया। क्रिकेट की बात करते हैं। मैंने बॉल करवाई और मैंने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। विकेट पे लगेगा तो मैं उसको सक्सेस बोलूंगा, विकेट पे नहीं लगेगा तो मैं उसको फेलियर कहूंगा। मैंने पहली बॉल करवाई, दूसरी बॉल करवाई, तीसरी बॉल कराई, चौथी बॉल कराई, पांचवी बॉल कराई। अब ये इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। वजह जानते क्या है? हर एक बॉल कराने के साथ मैं कंडीशन से यूज टू हो रहा हूँ, मेरा हाथ सेट हो रहा है। हर अगली बॉल के विकेट पे लगने के चांसेस ज्यादा है प्रीवियस बॉल के, क्योंकि मैं यूज टू हो रहा हूँ, मेरा हाथ बॉल पिच के साथ एडजस्ट हो रहा है। क्लियर हो गया? तो आप कहेंगे ये इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। आपके नए इवेंट के रिजल्ट की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है प्रीवियस वाले पे। अगर पिछली 4-5 बॉलें विकेट पे लगी है तो जाहिर बात है मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। क्लियर है? तो फिर अगली बॉल के चांसेस और भी ज्यादा होंगे। तो आप कहेंगे भाई ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट वो होता है जिसमें हर इवेंट दूसरे इवेंट से कनेक्टेड ना हो। क्लियर हो गया? इंडिपेंडेंट इवेंट का वर्ड मैं बार बार आगे यूज करूंगा जब हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये वर्ड यूज करेंगे। तब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। हम कहेंगे कि हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया? तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने 5 दफा ट्रायल किया है, 6 दफा ट्रायल किया है, 10 दफा ट्रायल किया है, तो हर इवेंट का पुराने इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसको कनेक्ट करते हैं रिप्लेसमेंट से और विदाउट रिप्लेसमेंट से। मेरे पास 52 कार्ड है और मैं विद रिप्लेसमेंट पे चल रहा हूँ, कि मतलब जो भी कार्ड डलेगा मैं उसको वापस अंदर डाल दूंगा। अब मैंने कहा किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने कहा 4/52, तो पहले क्वीन आ गई। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस डालो। फिर किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। फिर किंग आ गया, मैंने कहा वापस डालो। तो ये विद रिप्लेसमेंट है ना? लेकिन आपने एक चीज नोट की कि पीछे जो भी रिजल्ट आए, अगले रिजल्ट में उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो टेक्निकली ये जो विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जैसे हमने बॉल वाली एग्जांपल की थी, जो भी बॉल निकलेगी वो वापस जाएगी, तो इसका मतलब है जब अगला ट्रायल करेंगे उसका पुराने रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं हुआ। ये बात समझ में आ गई? तो ये विद रिप्लेसमेंट का इंडिपेंडेंट से ताल्लुक समझ में आया? अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होती तो पहली बॉल ब्लू निकल आती। अब हमने कहा कि अब ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 3/9, 3/9। अच्छा, अगर पहली ऑरेंज निकलती तो हम कहते हैं ब्लू की प्रोबेबिलिटी 4/9। यही कहते हैं ना? इसका मतलब है अगले की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है प्रीवियस रिजल्ट के ऊपर। तो ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ये क्या हो गया? डिपेंडेंट है। ये डिपेंड कर रहा है प्रीवियस के रिजल्ट में। तो हमने इन दोनों कंसेप्ट को आपस में कोरिलेट किया है कि रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में फर्क क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट में क्या फर्क होता है। लॉजिक क्लियर हो गई? आगे बढ़े। तो जब भी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है और कोई हमें कहता है कि मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट मैंने 8 दफा किया, 10 दफा किया, 15 दफा किया, तो हमें ये देखना पड़ेगा जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। रूल चेंज हो जाते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये सब डिस्कस करते हैं। बस पॉइंट ये है, आइंदा जब भी मैं इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करूंगा या विद रिप्लेसमेंट की बात करूंगा तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये होता क्या है। उसकी लॉजिक आपने समझी होगी ना अभी, क्योंकि वो डिपेंड कर जाएगा ना अगले वाला। क्लियर हो गया?
अच्छा ये अब दोनों को मैंने कनेक्ट क्यों किया, माने कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अब कॉइन में विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आ रहा है वापस में, लेकिन उसमें हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का यूज कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ, दोनों कंसेप्ट इंटरलिंक है आपस में। कार्ड वाले में हम विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, कॉइन वाले में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, डाइस में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। ये आपस में इंटरलिंक है। तो टेक्निकली जिसको आपको रिप्लेसमेंट लग रहा है वो बेसिकली वहां पे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगले रिजल्ट का पुराने रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं हो रहा। लॉजिक क्लियर हो गई? आगे चलें।